गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं कि आखिर गुप्त काल को भारत का संयोग युग यानी कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल में ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य एवं साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई। राजनीतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी ने समस्त भारतवर्ष को जीत लिया। समुद्रगुप्त को स्वयंकर्ता एवं साहित्य में रुचि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य 375 से 412 ईस्वी भी कई वरदानों का आश्रय उसके दरबारी वरदानों में कालिदास यानी कि वराहमिहिर, बरूची, शंकु बेताल, भट्ट, घटकपड़, ध्वंतरी रे, छवंकर एवं अमर सिंह को उसके दरबार के 9 रत्न कहा जाता था। एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में थी जिसमें राजा शक्तिशाली था। उसकी तुलना भगवान विष्णु से की जाती थी। आर्थिक दृष्टि से भी वह समृद्ध का युग था, इसलिए हम गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अभी इतना ही नहीं, अभी और भी कारण है। कालिदास भवभूति, भारवी और मात गुप्ताल के प्रमुख कवि व नाटककार थे। कालिदास ने अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश, माल्की त्रिशम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम जैसे श्रेष्ठतम साहित्य का सृजन किया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त जैसे नक्षत्र वैज्ञानिक गुप्त युग की देन है। गुप्त काल में ही असंग जो वसुबंधु यानी कि वसुबंधु एवं संघर्षित जैसे बौद्ध दार्शनिक हुए। गुप्त प्रशासक यद्यपि हिंदू धर्म को मानते थे, फिर भी अन्य धर्मों के प्रति उनका सौहार्द था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध था। वसुबंधु चंद्रगुप्त का मित्र था, यानी कि चीनी यात्री फरहान बताता है कि गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दिल्ली का लौह स्तंभ एवं अजंता की जो गुफाओं की जो उत्कृष्ट चित्रकारी गुप्तकाल के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। इस प्रकार सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। और यही नहीं, अभी रोमिला थापर ने स्वर्ण युग को परिभाषित करते हुए लिखा है कि स्वर्ण युग वह युग है जिसमें साहित्य, वास्तुकला तथा ललित कलाएं उत्कर्ष के ऐसे स्तर पर पहुंच जाए कि आने वाले समय के लिए वे आदर्श बन सके। यह परिभाषा गुप्त काल के संदर्भ में हमें उसे स्वर्ण युग का दर्जा देने को बाध्य करती है। R.C. मजूमदार ने लिखा है कि गुप्त सम्राटों ने भारतीय इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी और उन्होंने ऐसा आदर्श पेश किया जो भविष्य में अनुकरणीय तथा उस काल में लोगों ने सभी क्षेत्रों में ऐसी उन्नति की जिसकी आज भी सराहना की जाती है।